द मॉडुलस ऑफ 1 + 2 आयोटा 2 - आयोटा अपॉन में 3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू, ठीक है। जैसे मॉडुलस है उसको मापांक बोलते हैं, हिंदी के अंदर भी हम दिखते चलेंगे। तो जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, एक सेकेंड, 1 + 2 आयोटा, ठीक है, 2 - आयोटा अपॉन में 3 - 4 आयोटा का मॉडुलस। तो हमारे पास मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस जो होता है ना, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस हो जाता है, ठीक है। और ऊपर एक और प्रॉपर्टी होती है, Z1 × Z2 का जो मॉडुलस होता है वो मेरा हो जाता है Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस। तो हम सभी के मॉडुलस अलग अलग कर सकते हैं। 1 + 2 आयोटा का मॉडुलस अलग कर दिया, 2 - आयोटा का मॉडुलस अलग कर दिया, 3 - 4 आयोटा का मॉडुलस अलग कर दिया। अब मॉडुलस के अंदर होता क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सारे का रूट, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा सारे का रूट, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 16। तो ऊपर मेरा क्या आ गया, √5 इंटू में √5, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 16 9 25 5 आ गया। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 इंटू √5। तो ये सारा कट के मेरा आंसर क्या आ गया, 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + आयोटा y विच सेटिस्फाई द इक्वेशन z - 5 आयोटा अपॉन में z + 5 आयोटा इज इक्वल टू 1 किस पे लाइक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है ये तो हमें पता ही है, z = x + आयोटा y की फॉर्म में होता है। विच सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करता है तो वो कहाँ पे लाइक करेगा ठीक है, एक्स एक्सिस पे करेगा, वाई एक्सिस पे करेगा, या सर्कल पे करेगा, या स्ट्रेट लाइन पे करेगा, या जहाँ भी करेगा, ठीक है, हमें वही चेक करना है। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या करते हैं, z = x + आयोटा y इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, x + आयोटा y - 5 आयोटा, x + आयोटा y + 5 आयोटा, सारे का मॉडुलस क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर अगर मैं ध्यान दूँ मॉडुलस निकालना, तो ऊपर वाले का मॉडुलस नीचे वाले का मॉडुलस हो जाएगा। ऊपर अगर मैं देखूं तो आयोटा जो है ना अलग अलग कर देंगे हम, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा y - 5 अपॉन में क्या आ जाएगा, x + आयोटा y + 5, सारे का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो मॉडुलस कैसे सोल्व करते हैं हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सारे का रूट, अपॉन में x² + y + 5 का स्क्वायर सारे का रूट इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इसको इधर उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर रहने दो, बोथ साइड स्केयरिंग कर दो तो रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + y² + 25 - 2 टाइम 5 × 10 मतलब 10y आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² + y² + 25 + 10y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x² y² 25 25 10y यहाँ आके क्या हो जाएगा मेरा 20y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 आ गया। तो मतलब वो z जो है कहाँ पे लाई कर रहा होगा, लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस पे वो लाई कर रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तब ये सारा क्या आएगा, देखिए पुरानी क्वेश्चन जो हिंदी के अंदर है, ओमेगा इकाई का घनमूल का मतलब है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो तो मेरा 1 + ओमेगा स्क्वायर की वो बात कर रहा है, और 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहा है। हमें पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 + ओमेगा को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर, तो 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। सॉरी, ये पुट करने की जरूरत ही नहीं है वैसे भी 2 ओमेगा स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि 1 + ओमेगा को मैं पुट करूँगा, - ओमेगा स्क्वायर करूँगा, - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया। और वैसे भी अगर मैं देखूँ तो हमने वहाँ पे लिखा ही हुआ है ये वाला कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा ही 0 हो गया। 0 इंटू जो भी समथिंग होगा वो हमेशा 0 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सम्मिश्रण संख्या इतने का कोणांक एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड हो चाहे तो
आर्गुमेंट हो, बात सेम है, ठीक है। तो इसका अगर मैं देखूं तो हम कैसे एम्पलीट्यूड निकालते हैं, टेन इनवर्स बी बाई ए। बी क्या है मेरा, √3 है, -√3 है, और नीचे है -1, तो मॉडुलस लगना है तो माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेन इनवर्स √3 आ गया। टेन इनवर्स √3 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे, मतलब π/3 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हमें देखना होता है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो फर्स्ट भी नेगेटिव है, सेकंड भी नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ थीटा होता है, यहाँ होता है π-θ, यहाँ होता है थीटा -π, यहाँ होता है 2π-θ या -θ। ऐसे ही हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, मतलब रियल एक्सिस भी नेगेटिव और इमेजिनरी एक्सिस भी नेगेटिव, थीटा -π। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा, थीटा क्या है मेरा π/3 माइनस में पाई -2π/3 है। बट यहाँ पे कहीं भी -2π/3 मेरा आंसर में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब 2π में से माइनस कर देंगे। टोटल क्या होता है, सर्कल पूरा कब करता है, जो है ना 2π पे करता है। तो 2π में से जो है ना इसको या तो 2π ऐड कर देंगे, सॉरी माइनस नहीं ऐड कर देंगे, 2π -2π/3 हो जाएगा। ऐड किया मैंने, ठीक है, ये माइनस का था इसलिए आया, अदरवाइज प्लस का होता तो प्लस का आता, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 6π -2π/3। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 4π/3। अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा गलत है, तो यहाँ पे हमने गलत मतलब रोंग फाइंड आउट करना है, ठीक है, कौन सा इनमें से रोंग है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको एप्लीकेशन के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से मिल रही होंगी। तो रोंग जब हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको एक चीज़ का क्लियरिटी होनी चाहिए। कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट पे बड़ा छोटा कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, तो इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। यहाँ पे आयोटा है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये सारे के सारे गलत हैं। इसका मतलब आंसर 4 आ गया। इनमें से सभी मतलब ऑल आर रोंग बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सभी के सभी ही गलत हैं। तो यही हमने निकालना था। काल्पनिक संख्या इतने का वास्तविक भाग क्या है, मतलब वो बात कर रहा है रियल पार्ट निकालो, ठीक है। इस इमेजिनरी जो है, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं हमारे को उसका रियल पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। रियल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए इसे पहले सोल्व करना पड़ेगा तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है, 3 माइनस आयोटा है, तो रैशनलाइज करेंगे 3 प्लस आयोटा से और 3 प्लस आयोटा से। ऊपर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस में 2 आयोटा, ठीक है। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, मतलब टोटल क्या हो गया 2 आयोटा हो गया और 3 प्लस आयोटा अपन में क्या हो गया 3 3 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर अगर मैं देखूँ 2 3 6 6 आयोटा आ गया और माइनस का 2 आ गया, ठीक है, अपोन में आ गया 10। तो यहाँ पे आ गया मेरा -2 अपोन में 10 -1/5 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा 2 3 6 2 5 10 आयोटा। ये मेरा क्या है रियल पार्ट है, ये मेरा क्या है रियली है, वैसे तो इमेजिनरी पार्ट आ गया आयोटा के कारण। तो उसने बोला है रियल पार्ट आ गया -1/5। तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ओनली 1/5 है, हमारा आ रहा है -1/5। n के किस निम्नतम मान पर 1 प्लस आयोटा की पावर n 1 माइनस आयोटा की पावर n 1 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट आपको कॉम्प्लेक्स में कराए हुए हैं। जब भी प्लस वाला ऊपर हो तो आंसर क्या आता है इसका आयोटा आता है, जब भी माइनस वाला ऊपर हो तो माइनस आयोटा आता है, ठीक है। आप करके भी देख लो, चाहे 1 प्लस आयोटा अपन में 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा क्या आ जाएगा ऊपर 1 -1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और नीचे जो है मेरा क्या आ जाएगा 1 + 1 2, ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आयोटा ही आ जाएगा। तो आयोटा की पावर n = 1 कब होती है, जब n = 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, ऐसे 4 के पेयर में चलते जाते हैं। तो 4 तो हमारा है नहीं, तो मिनिमम कितना है इसमें 8 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। यदि 2z + 1 अपोन में आयोटा z + 1 का काल्पनिक भाग 2 हो -2 हो, तब z के द्वारा बनाया गया बिंदु पथ लोकस का क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए काल्पनिक भाग 2 हो, मतलब कि वो किसकी बात कर रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट
अगर मैं देखूं जेड का इमेजिनरी पार्ट -2 दिया हुआ है तो बिंदु पथ लोकस क्या होगा, मतलब जेड कहाँ पे लाई करेगा, मतलब एक वृत्त में लाई करेगा, मतलब एक सर्कल में, ठीक है, या एक प्रवलय में मतलब पैराबोला में, ठीक है, या एक सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस टाइप से हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 2 टाइम एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1, ठीक है। इसको जब हम अलग अलग करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, रियल पार्ट 2x प्लस 1 प्लस आयोटा 2y, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोटा टाइम हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस का बन जाएगा, माइनस का वाई बन जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं रैशनलाइज करके सोल्व करूँगा तो 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स, 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 माइनस एक्स, 2x प्लस 1 प्लस 2y 1 माइनस अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है, इमेजिनरी पार्ट मेरा -2 है, तो इमेजिनरी पार्ट मेरा कौन सा होगा, ये वाला आयोटा के साथ वाला होगा। रियल पार्ट का तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये वाला सारा का सारा पार्ट मेरा किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ और आयोटा भी हटा देता हूँ, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट मेरा जो है वो है -2 के इक्वल, तो आ गया मेरा -2 के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू -2 वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। जो कटता है वो काट दो। यहाँ पे क्या कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, -x है और यहाँ पे 2y, यहाँ पे 4y, तो वहाँ ये उधर चला जाएगा, 2y प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये मेरी क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म के अंदर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो है ये हमें शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट होगा, स्ट्रेट लाइन। अब फिर वही इकाई घनमूल हो, इकाई घनमूल मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तब मेरा क्या आएगा, ये क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसमें 1 है और ओमेगा स्क्वायर 1 है और ओमेगा स्क्वायर है, तो उधर जाके ये माइनस ओमेगा हो जाएगा, माइनस ओमेगा सारे की पावर 5। प्लस में यहाँ देखिए, प्लस में कौन सा है, 1 प्लस ओमेगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सारे की पावर 5। यह हो जाएगा -2 ओमेगा सारे की पावर 5 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर सारे की पावर 5। तो यहाँ पे -2 की पावर 5 -32 हो गया, ओमेगा की पावर 5 हो गया। यहाँ पे भी -32 ओमेगा की पावर 10, ओमेगा की पावर 3 जो है 1 है, ठीक है। तो ओमेगा की पावर 3 की पावर n भी क्या होएगा, 1 होएगा। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब हो गया तो ओमेगा स्क्वायर रह गया ओनली, तो यहाँ रह गया -32, मैंने कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर रह गया। प्लस में क्या रह गया, यहाँ पे -32 बार कॉमन लिया, ओमेगा की पावर 3 है तो 3 3 9 3 आ जाएगी, तो वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 9 1 बन जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, ओमेगा, तो यहाँ बचेगा ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर उधर जाके -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -32 और -1 क्या आ जाएगा मेरा 32, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस जेड अपॉन में 1 प्लस जेड क्या आएगा, ठीक है। तो मॉडुलस निकालना आपको पता है, मॉडुलस में क्या होता है, Z1 अपॉन Z2 का जो मॉडुलस जब हम निकालते हैं तो अलग अलग मॉडुलस हो जाता है ऊपर नीचे। तो 1 माइनस जेड, जेड क्या है, x प्लस आयोटा वाई होता है, ठीक है, उसका मॉडुलस अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लो। 1 माइनस एक्स हो गया प्लस माइनस आयोटा वाई सारे का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस एक्स हो गया, ठीक है, प्लस में आयोटा वाई। तो मॉडुलस निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स सारे का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर सारे का रूट, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सारे का रूट। तो ये जो है कहीं भी नहीं कटता और कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर ई बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, या ये वाला ऑप्शन नंबर ई बना लो, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा।